हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं आपके साथ एक न्यू स्टोरी लविंग स्ट्रेंजर को शेयर करने वाली हूँ। ये कहानी है गौतम और प्रिया की। ये कहानी दोनों की दिलचस्प मुलाकात से लेकर उनके स्वीट लव कन्फेशन तक की स्टोरी है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, इस पे कमेंट करिएगा, और अगर नहीं पसंद आ रही होगी तो भी आप कमेंट करिएगा। और प्लीज़ अगर हो सके तो तो यह कहानी शुरू होती है प्रिया से, जो एक छोटे से गांव की लड़की है। उसने पास के ही शहर से अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बीएड करने वह लखनऊ शहर जाती है। आज पहली बार वह अपने प्यारे से गांव को अलविदा कहकर अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए ट्रेन पर चढ़ रही थी। उसके मन में नई नई तरह की कल्पनाएं जोर ले रही थी। नए शहर को लेकर तरह तरह की बातें अच्छी बुरी उसके दिमाग में आती जा रही थी। और इन सब बातों में नई बात यह थी कि वह हॉस्टल में जा रही थी और उसे एक स्मार्टफोन मिला था। इन दोनों बातों से उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसे अपने घर छोड़ने का दुख था, लेकिन साथ ही उसे आज़ादी मिलने की भी खुशी थी। वह एक गांव से आती थी। उसके गांव में ढेर सारी पाबंदियां थीं और सबकी नजरें उस पर टिकी रहती थी। घर में फोन पर बातें भी ज्यादा नहीं कर पाती थी। अगर उसे फोन पर बातें करनी भी होती थी तो वो सबके सामने करती थी और बहुत ज्यादा नहीं कर पाती थी। अगर वो अपनी सहेलियों से किसी बात के लिए सहायता भी लेना चाहती थी, उनकी हेल्प मांगना चाहती थी, तो उसके घर वाले कहते थे, तुम्हारी सहेलियां तुम्हारी क्या हेल्प करेंगी, तुम्हें क्या चाहिए हमें बताओ, हम तुम्हें ला के देंगे। पर इन सब बातों में एक बात तो थी कि वह पढ़ती बहुत थी और पढ़ने में बहुत अच्छी थी। इसी वजह से उसे सरकारी कोटे में लखनऊ में एडमिशन मिला। तो बस घर वाले तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि उनकी लड़की गांव में पहली सबसे पढ़ी लिखी लड़की है, तो फिर अपने गांव में अपनी नाक ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को लखनऊ भेज दिया पढ़ने के लिए। हालांकि उनके घर वालों ने अपनी ऊंची नाक की वजह से भेजा, लेकिन प्रिया के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अपनी लाइफ में थोड़ी सी नई नई उड़ानें भरने के लिए, नई चीज़ें देखने के लिए, नई जगह जाने के लिए और थोड़ी सी फ्रीडम पाने के लिए। प्रिया को तो मानो कुबेर का खजाना मिल गया था। अब वह अपने सपनों के शहर की तरफ जा रही थी और ट्रेन में बैठी और साथ में मन में यह कल्पना की काश आगे की लाइफ उसकी बहुत अच्छी जाए। ये एक साल जो उसे मिला है उसकी ज़िंदगी की बेस्ट लाइफ हो, क्योंकि उसके बाद उसे नहीं पता है कि उसे कहाँ जाना होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी के समय को वह अपने हाथों में रखना चाहती है और उसका भरपूर आनंद लेना चाहती थी। यही सोचकर प्रिया ट्रेन में बैठ के अपने सपनों के बारे में सोचती हुई चली गई। दोपहर के 1 बजे उसका ट्रेन चारबाग रेलवे, वहाँ से प्रिया उतर गई और अपने लिए एक टैक्सी ली और अपने हॉस्टल चली गई। प्रिया इसके पहले भी 2-3 बार लखनऊ आ चुकी थी, इसलिए रेलवे स्टेशन से अपने हॉस्टल तक का सफ़र में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। बस अब वो अपने हॉस्टल के रूम में जाती है। उसे एक रूम मिला था, हॉस्टल अच्छा था, उसे रूम मिला था, पर उसे अपना रूम शेयर करना था क्योंकि वह कमरा 2 लड़कियों के लिए था, एक वो और एक उसकी रूममेट। उसकी रूममेट के लिए अलग कबर्ड था, उसके लिए अलग था। दोनों के बेड सेपरेट थे, दोनों के चेयर टेबल भी सेपरेट थे। बस उन्हें सेम बाथरूम टॉयलेट यूज करना था।
प्रिया ने अपना सामान अपनी जगह पर रख दिया और डेस्क पर कुछ खाते हुए सोच रही थी कि उसकी रूममेट कैसी होगी, पता नहीं कब आएगी। काश कि उसकी रूममेट अच्छी होती, काश कि रूममेट की उससे ज़्यादा बनती। पर वह यह भी जानती थी उसके गांव में उसकी जो सहेलियां अपने कई रिश्तेदारों से सुन रखी थी कि जो रूममेट्स होती हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं, वो बहुत परेशान करती हैं। यही सब सोच के प्रिया डर रही थी। तभी कुछ लड़कियों से उसे पता चला कि उसकी जो रूममेट है वो शाम को आती है। अब प्रिया शाम का बेसब्री से इंतजार करने लगी कि शाम को कब वह अपने रूममेट को देखेगी। अपने इन्हीं ख्यालों में प्रिया गुम होके बैठी थी। तभी उसके दरवाजे पे खट से एक नॉक हुई। एक लड़की अंदर आई। वो लड़की जीन्स पहनी हुई थी, क्रॉप टॉप पहनी हुई थी, उसके बाल उसके कंधे तक लहरा रहे थे। वह अपने ही ख्यालों में मग्न थी। उसे उसकी रूममेट एक मॉडल की तरह दिख रही थी और उसे देखकर वह खुद के बारे में सोचने लगती है। वह सोचती है, मैं तो इसके सामने कितनी खराब दिख रही हूँ। ऐसा पहली बार उसे महसूस हो रहा था। हालांकि गांव में वह सबसे ज़्यादा सुंदर थी और सबसे ज़्यादा स्मार्ट दिखती थी, परंतु इस शहरी पहनावे के आगे वो थोड़ी सी फीकी महसूस कर रही थी। वह सोच रही थी कि मुझे रूममेट भी ऐसे मिली जो उससे काफ़ी अलग और काफ़ी एडवांस दिख रही है। पता नहीं मेरा क्या होगा, वह अपने साथ मुझे कैसे रखेगी, क्या मैं अच्छा फील कर पाऊंगी, उसके साथ एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं। तभी उस लड़की ने प्रिया की तरफ देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अगेन हाय, मैं स्वीटी आर्किटेक्चर की लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। यह बात उसने अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए कही थी। उसकी बातें सुनकर प्रिया अपने होश में आ गई और हिचकिचाते हुए कहा, मैं प्रिया हूँ, बीएड में एडमिशन लिया है। स्वीटी ने कहा, थैंक्स गॉड। चलो आज से हम रूममेट हुए और प्रॉमिस करो कि यह एक साल हम ढेर सारी यादें बनाएंगे, ओके? स्वीटी एक स्मार्ट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट लड़की थी। उसके फ्रेंड्स में लड़के और लड़कियां दोनों थे। यहाँ तक कि वह उनके साथ हर जगह जाती थी। पर एक खास बात थी कि वह सभी से इमोशनली अटैच नहीं होती थी। वह जियो और जीने दो की विचारधारा पर काम करती थी। पर प्रिया का क्या, वह एक सीधी सी लड़की थी और सबकी बातों में जल्दी आ जाती थी। स्वीटी इन बातों को समझ रही थी क्योंकि एक समय वह खुद ही इसी स्टेज पर थी। जब वह शुरू में आई थी तो वह प्रिया में खुद को देख रही थी, इसलिए वह प्रिया की यहाँ के तौर तरीकों के बारे में सतर्क करती रहती थी। पर प्रिया के मन में न चाहते हुए भी उसके लिए एक निगेटिव थॉट धीरे धीरे स्थान ले रहा था। उसे लग रहा था कि स्वीटी नहीं चाहती है कि वह उसकी तरह स्मार्ट और ब्यूटीफुल दिखे। उसे पता था कि स्वीटी रात रात को लड़कों से फ़ोन पर बात करती रहती थी, पर वो भी लड़कों, और उसे इन सब बातों से सावधान रहने के लिए कहती थी। इन विरोधाभास की स्थिति में उसे समझ में नहीं आता था कि स्वीटी सही है या गलत। पर इन सब बातों में एक बात तो थी जो स्वीटी के बारे में वह नज़रअंदाज नहीं कर पाती थी, क्योंकि स्वीटी वाकई उसका बहुत ख्याल रखती थी। मेस में अगर खाना उसकी पसंद का ना बने तो वह उसे बाहर ले जाकर खिलाती थी, उसके कपड़ों का ख्याल रखती थी, उसे बताती थी कि वह कितनी सुंदर लगती है, कब सुंदर नहीं दिख रही है। वह अपने साथ उसे घुमाने ले जाती थी और बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह और साथ ही बेस्टी की तरह उसका केयर करती थी। वह इस बात से बहुत खुश थी क्योंकि उसे इतना तो पता था कि उसके साथ की जितनी भी क्लासमेट की रूममेट्स हैं उन सब के बारे में वह अपनी जब उनसे सुनती थी तो उसे लगता था कि उसकी रूममेट सबसे बेस्ट है,
सब ऐसे ही चल रहा था। दोनों रूममेट्स की दोस्ती बहुत गहरी हो रही थी। दोनों मस्ती करती थी और साथ ही दोनों खूब पढ़ाई भी करती थी। ऐसा करते करते 6 माह बीत गए। आज स्वीटी का बर्थडे था और उसके बर्थडे का सेलिब्रेशन की पार्टी उसी की ही एक फ्रेंड के घर होना था, जो उसकी क्लासमेट थी और बेस्टी भी थी। इस पार्टी में उसके सभी फ्रेंड आने वाले थे, मेल और फीमेल बोथ। स्वीटी प्रिया को अपने साथ उस पार्टी में ले जाती है क्योंकि वो उसकी रूममेट जो थी, उसकी प्यारी सी रूममेट। स्वीटी ने प्रिया के लिए एक ब्यूटीफुल सी पार्टी ड्रेस खरीदी थी जो ब्लैक कलर की थी, जिसमें प्रिया बहुत ही एलिगेंट और गॉर्जियस लग रही थी। पर एक बात तो थी कि वो एक्सपोजर ड्रेस नहीं थी, जबकि स्वीटी ने जो ड्रेस पहनी थी वो ऑफ शोल्डर थी, वाइन कलर की ड्रेस थी जो उस पर जज भी रही थी और वह हमेशा की तरह हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। दोनों पार्टी की जगह पर पहुंच चुके थे। तभी स्वीटी की एक फ्रेंड विक्रम ने आगे बढ़कर उसे गले लगाकर उसे विश किया और कहा, हैप्पी बर्थडे माय स्वीटी स्वीटी। स्वीटी ने भी बैक हक कर कहा, थैंक यू। दोनों का यूं चिपकना प्रिया को ऑकवर्ड फील करा रहा था। उसे पता था कि वह विक्रम उसका बॉयफ्रेंड है, तो ऐसा होना लाजमी है। अब और फ्रेंड्स भी आगे बढ़कर स्वीटी को विश कर रहे थे और अब केक काटने की बारी थी। पर स्वीटी को अपने एक फ्रेंड का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वो उनका और उसके बॉयफ्रेंड का कॉमन फ्रेंड था और उस पार्टी और उसके ग्रुप के साथ था। स्वीटी ने उसे कॉल किया और कहा, तुम कहाँ हो? उधर से रिप्लाई आया, इतनी बेसब्र ना बनो डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ। स्वीटी ने अपने फ़ोन को हैंड फ्री कर दिया था। सभी ये सुनकर हंसने लगे और साथ में कहा, सेमलेस। उधर से आवाज आई, अब सामने देखकर कहो सेमलेस। स्वीटी ने कहा, सेमलेस फ्लर्टी डॉक्टर गौतम, थैंक यू तुम यहाँ आए, यहाँ आने के लिए वेरी वेरी थैंक यू।